दोस्तों नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंसर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन। इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन देखने के बाद इसमें हम लोग और देखेंगे क्या, साहित्य यात्रा साहित्य और यात्रा वृत्त, यात्रा साहित्य और यात्रा वृत्त। इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि गद्य के जो काव्य और व्यंग्य हैं उसको भी देखना है दोस्तों। यानी कि इसमें 3 टॉपिक कवर होंगे और सभी टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं दोस्तों? नंद कुमार कोहली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखिए ये इसका डिटेल है, डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं क्योंकि ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? ये कौन सा है दोस्तों? मित्र संवाद, मित्र संवाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यात्रा वृत्त और यात्रा साहित्य से लेते हैं। शांतप्रिय द्विवेदी कृत परिवज्रक की प्रजा क्या है? क्या है दोस्तों? ये आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? आत्मकथा। ये क्या है? शांतप्रिय द्विवेदी कृत परिवज्रक की प्रजा क्या है? आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृत का एक युग्म गलत है, वह है कौन सा है? सी और डी दोनों हैं। कौन सा? धर्मवीरवादी किन्नरों के देश में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। ये क्या है? लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति में से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? सी और डी गलत है। बाकी सही कौन सा है? निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी, आगे एक बुत सह से उछली, ये दोनों सही हैं। बाकी ये दोनों क्या हैं? गलत हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतेंद्र ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा। कौन सी दोस्तों? सरयू पार की यात्रा हो जाता है। फिर निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देश विदेश निर्मल वर्मा, ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी पैरों में पंख बांध कर, ये सम्मिलित है दोस्तों। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन, ये सम्मिलित है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, ये सम्मिलित है दोस्तों। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्त की है? यह है पैरों में पंख बात कर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यह है यात्रा वृत्तांत। क्या है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? यह है दोस्तों ज्योतिपुंज हिमालय। क्या है? ज्योतिपुंज हिमालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांतकार है, ये हैं लोचन प्रसाद पांडे जी दोस्तों। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? चीड़ों पर चांदनी। इसमें है दोस्तों चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंका यात्रा का विवरण वृत्तांत के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी। देखिए दोस्तों ये जीआईसी 2017 में आया, फिर एलटी ग्रेड 2018 में फिर आ गया, यानी कि रिपीटिशन होता है, इसलिए हमको इसको बार बार देखना चाहिए। यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में उनकी प्रसिद्धि है, वे हैं क्या हैं? राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है कौन सा? यात्रा के पन्ने। कौन सा दोस्तों? यात्रा के पन्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएंगे। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है।
राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? ये क्या है? यात्रा वृत्त है दोस्तों। राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्त है। फिर अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य दोस्तों। ठीक है, क्या है? यात्रा साहित्य हो गया। अरे यायावर रहेगा याद, देखिए कितनी बार आया दोस्तों। अब बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जा रहा है। अब इसमें किसकी कृति पूछ लिया गया? ये है अज्ञे जी का है दोस्तों। किसका है? अज्ञे जी का है। फिर एक बूथ सहसे उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं केवल आपको अज्ञे देखने को मिलेगा। एक बूथ सहसे उछली की रचना विधि कौन सी है? ये एक यात्रा वृत्त है दोस्तों। फिर एक बुद्ध सहसे उछली किस विधा की रचना है? ये है यात्रा वृत्तांत। एक बुद्ध सहसे उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ये है अज्ञे जी का। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यह है यात्रा वृत्तांत। यह है दोस्तों यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है दोस्तों? यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन से हैं? यशपाल जी हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल जी। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है दोस्तों? रामदरस मिश्र हैं। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र हो जाएंगे। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी क्या है? यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है? यह है निर्मल वर्मा। अच्छा, चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है? निर्मल वर्मा की। इसके पहले क्वेश्चन था, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? यह है यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य काव्यों व्यंग यानी गद्य काव्यों व्यंग से क्वेश्चन है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा? ये लिखे हैं राय कृष्ण दास जी ने। किसने लिखा दोस्तों? राय कृष्ण दास जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? कुछ चंदन कुछ कपूर की। इसकी है दोस्तों? कुछ चंदन कुछ कपूर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है दोस्तों? राधाचरण गोस्वामी जी हैं। देखिए पीजीटी 2021 में पूछा गया था, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी जी दोस्तों। फिर आता है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। कौन सा नहीं है? शोक सभा। कौन सा नहीं है दोस्तों? शोक सभा। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। कौन सा नहीं है? शोक सभा नहीं है। फिर निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन से हैं दोस्तों? हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हरिशंकर परसाई। और आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्य विधा की रचना है? यह है व्यंग है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? ये दोस्तों क्या है? व्यंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? ये हैं हरिशंकर परसाई जी। सदाचार के ताबीज के लेखक कौन है दोस्तों? हरिशंकर परसाई जी हो जाते हैं। फिर भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, ये भी हो जाएंगे। कौन? भोला राम का जीव। भोला राम का जीव ये एक व्यंग लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ये एक व्यंग है। भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? हरिशंकर परसाई की है। भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है दोस्तों? यह हरिशंकर परसाई की हो जाती है। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है दोस्तों?
ये है व्यंग। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये किस विधा की रचना है? व्यंग हो जाता है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है दोस्तों? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहिन, ये हरिशंकर परसाई का नहीं है। और बाकी भूत के पांव, ये हरिशंकर परसाई का है। बारात की वापसी हरिशंकर परसाई का है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का है। नेताजी कहिन ये नहीं है दोस्तों। तो ये किसका है? मनोहर श्याम जोशी का व्यंग्य रचना है। नेताजी कहिन के लेखक आ गया दोस्तों, फिर कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कौन? मनोहर श्याम जोशी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों दोस्तों, नेताजी कहिन की रचना का देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, मनोहर श्याम जोशी जी। निम्न से व्यंग्यकार नहीं है, कौन से नहीं है? अज्ञे व्यंग्यकार नहीं है। बाकी रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ घोंघी, हरिशंकर परसाई, ये सब क्या है? व्यंग्यकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। बाकी नरेंद्र कोहली जी हैं। नरेंद्र कोहली, रविंद्र त्यागी और श्रीलाल शुक्ल, ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार हैं दोस्तों। फिर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन नहीं है? तो सी और डी व्यंग्यकार नहीं है, यानी कि बेढब बनारसी, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ये व्यंग्यकार नहीं है। बाकी दोस्तों देखा जाए, मोहन राकेश और कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये व्यंग्यकार दोनों हैं दोस्तों। बाकी ये दोनों बेढब बनारसी जी नहीं हैं, पांडे बेचन शर्मा जी नहीं हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आगे के टॉपिक के लिए मुलाकात होती है दोस्तों कल। और हमारे पूरे वीडियो को आप लोग देख जाइए, पूरी सीरीज को देख लेंगे तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।